वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात है किर्गिस्तान के सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। रवायती मलबूसात पहने हुए बच्चों ने फूल पेश किए। वफ़द में किर्गिस्तान के सीनियर वज़रा भी शामिल हैं। दौरे के दौरान किर्गिज़ सदर पाकिस्तान से मुआवनीन के बगैर मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वजीर आजम के साथ वफूद की सतह पर बातचीत होगी। वो पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि किर्गिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वजीर आजम हाउस में दर्जन से जायद मुआहदों मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। वफ़द में शामिल किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़ीनबैक दफ्तर ख़ारजा का दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। लाहौर के आसमान में 25 साल बाद रंग नाचेंगे। सूबाई हुकूमत ने बसंत पर पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दे दी। 18 साल से कम उम्र अफराद के पतंगबाजी पर पाबंदी होगी। पंजाब में बसंत की बहारें लौट आईं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की कोशिशों से 3 दिहाइयों बाद सूबे की सकाफती और तहजीबी रिवायात और त्योहारों का दोबारा आगाज। गवर्नर पंजाब के दस्तखत से बसंत मनाने की मशरूत इजाजत का ऑर्डिनेंस जारी। 2001 का ये ऑर्डिनेंस था और इसके ऊपर मुकम्मल 8 महीने काम हुआ है। ये त्यौहार लाना बहुत बड़ा फैसला था। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाहौर के शहरियों के ऊपर है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जिम्मेदारी के बगैर ये त्यौहार मनाना मुश्किल होगा। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक पतंगबाजी डीसी की इजाजत से मशरूत होगी। हुकूमत और डीसी खुसूसी मकामात और मखसूस दिनों में महदूद पैमाने पर पतंगबाजी की इजाजत दे सकेंगे। ऑर्डिनेंस के तहत सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। पुलिस को किसी भी मकाम में दाखिल होकर सर्च करने और ममनू सामान कब्जे में लेने के इख्तियारात होंगे। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डोर बनाने वाले की, डोर को सेल करने वाले की, लेने वाले की। हमने अपने चेक्स प्रोडक्शन से लेकर सेल से लेकर यूज से लेकर सब पे रखे। ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। कम उम्र बच्चों की जानिब से पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई होगी। बसंत के दौरान जिले के अंदर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएंगी। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पतंगबाजी के एसोसिएशन मुताल्लिका जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर होंगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानों से ही खरीदी जाएंगी। हर रजिस्टर्ड दुकानदार QR कोड से मुंसलिक होगा। पतंग पर भी QR कोड होगा, जिससे पतंग बेचने वाले की शिनाख्त हो सकेगी। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। QR कोड से इनकी भी शिनाख्त होगी। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। किचन का रट लगाने वालों को कह दिया था जल्द आ रहा है, तैयारी कर ली। बदमाशी के बदले डबल बदमाशी होगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बानी की फैमिली से मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। बकवास करने वालों की जुबान से जूते का सोल बना दिया जाएगा। ऐसी की तैसी। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे। पॉलिटिकल मुलाकातें तो कोई नहीं होनी आगे भी, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें। जीती हुई अफवाज और सिपह सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बकवास करने वालों की जुबान से जूते का सोल बना दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा ने गुस्से भरे ट्वीट में खबरदार कर दिया। फैसल वाडा ने लिखा, ऐसी की तैसी, बानी से फैमिली की मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे।
फैसल वावडा का कहना है जहनी मरीज आँख से अंधे और कान से बहरे आईन कानून के मुताबिक सुन ले। फैमिली की मुलाकात सिर्फ हाल अहवाल के लिए होगी। वकीलों ने कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकात भी बंद कर दी जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत का बदला डबल इज्जत और बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दौराहे पर ले आई कि वापसी अब मुश्किल है। वजीर आला ने आज बराबर मजीद कोई हाड़ाहुड़ी की तो बची कुछ सियासत गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। बदमाशी, गुंडागर्दी और ढोल जबरदस्ती की तो फिर गवर्नर राज ही सामने पड़ा हुआ है। अगर आप आज भी कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आफरीदी साहब जाएं तो फ्रंट भी नहीं रहेगा और फुट भी नहीं रहेगा। सेनेटर फैसल वावडा ने वाज़ेह किया, नोटिफिकेशन करने वालों को कह दिया था, जल्द आ रहा है। पख्तूनख्वा में छुपे 9 मई के दहशतगर्दों समेत सब अपनी खैर मनाएं। कराची में नीपा के करीब खुले मैनहोल में बच्चे के गिरने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में बच्चा मैनहोल में गिरता हुआ वाज़ेह नजर आ रहा है। जिस वक्त बच्चा गिरा, मैनहोल के पास कोई हिफाजती चीज़ मौजूद नहीं थी। इब्राहिम के वालिद का कहना है, जहां गटर खुले हैं, शहरी मुझे कॉल करें, मैं खुद ढक्कन लगवाऊंगा। अटखेलियां लेता माँ से आगे आगे नन्ना मासूम मौत की वादी में जा गिरा। मासूम सा मेरे आस पास था, मासूम सा। ARY न्यूज़ ने नीपा चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरे की फुटेज हासिल कर ली। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मासूम इब्राहिम अपनी ही धुन में मां के साथ जा रहा है। मेन होल के करीब शहरी भी मौजूद हैं, लेकिन किसी के गुमान में न था कि लम्हे भर में इब्राहिम खुले गटर में गिर जाएगा। फुटेज में देखा जा सकता है कि जिस वक्त बच्चा गिरा, मेन होल के पास कोई हिफाजती चीज मौजूद नहीं थी। नन्हे इब्राहिम के पीछे उसकी वालदा दौड़ती हुई आई। वालदा चीखने चिल्लाने लगी तो रश हो गया। करीब खड़े शख्स ने भी लोगों को बुलाया। किसी की गफलत, किसी की नाअहली, किसी की हठधर्मी एक माँ के लख्ते जिगर की जान ले गई। लेकिन सदमे से चूर इब्राहिम का वालिद दूसरों को इस दर्द से बचाने के लिए पुरअज़्म है। मुझसे मैं यही कहूँगा, जहाँ जहाँ गटर खुले में उसके ढक्कन नहीं लगा सकते, तो अब उसके ढक्कन में लगाना इंशाअल्लाह ताला शुरू करूँगा, ताकि दूसरे बच्चे की किसी की जान नहीं जाए। मेरा नंबर लिख लें, आवाम मुझे कॉल करे, इंशाअल्लाह ताला मैं उनके घर के आगे और ये जो बड़े बड़े चेज़ब खुले में इनके आगे जो भी ढक्कन नहीं मैं लगवाऊंगा वहाँ जाके। सानिया गुज़िश्ता इतवार की रात को नीपा के करीब पेश आया था। नीपा चौरंगी पर मैनहोल का ढक्कन डंपर से दबकर अंदर चला गया था। CCTV फुटेज से गटर का ढक्कन न होने की वजह पता चल गई। 29 नवंबर की रात तकरीबन 2 बजे सड़क से कई डंपर गुजरे। एक डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा तो उसका ढक्कन नीचे चला गया। 4 दिन तक मैनहोल पर ढक्कन लगाया ही नहीं गया। एक सानिया के बाद दूसरे का इंतजार। MA जिन्ना रोड पर वाक़या निजी स्कूल के बाहर खुला बरसाती नाला इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है। स्कूल के बच्चे नाला फलांग कर आने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि पैर फिसले और जान चली जाए। वालिदैन भी तशवीश में मुब्तला। कहा, अगर इस नाले में कोई बच्चा गिरा तो बचना मुश्किल होगा। मेयर साहब खुदारा कुछ तवज्जो दें। क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि हमारा एक पाउंड स्लिप हो और हमारी जानें चली हैं। हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए आते, एटलीस्ट हमारी तो जो लाइफ्स हैं वो तो सेफ रहे। उनके ऊपर ढक्कन होने चाहिए, गटर होले नहीं होने चाहिए। हर जगह गटर होते हैं। कितना बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हजारों की तादाद बच्चे निकलते हैं और इसमें गिर गया तो नहीं बचेगा। किस किस बच्चे की हम लोग हिफाजत करें। मेयर कराची को भी हमने कितनी एप्लीकेशन दी हैं, सबको एप्लीकेशन DC ऑफिस में, KMC में, KDA में, सब जगह हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चे गुजरते हैं यहाँ से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गिर गया कल हादसा होगा, उसके बाद सारे आ जाएंगे, बोलेंगे हमें इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने। मेयर कराची कुछ होश में आए, कुछ संभालें। नाले टूटे हुए, गटर के ढकने नहीं हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शाह फैसल कॉलोनी में जहां बहक बच्चे इब्राहिम के घर पहुंच गए। मेयर कराची ने बच्चे के अहले खाना से ताज़ियत की। मासूम बच्चे की अलमनाक मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शाह फैसल कॉलोनी में जहां बहक बच्चे इब्राहिम के घर पहुंचे। मेयर कराची ने बच्चे के अहले खाना से ताज़ियत की
और मासूम बच्चे की अलमनाक मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। कराची के इलाके मंगोपीर में मौलिम ने 6 साल के बच्चे के सर की हड्डी तोड़ दी। मुलजिम कारी अल्लाह बचाओ को बच्चे पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने मदरसे में हसन के सर पर इतनी जोर से डंडा मारा कि सर की हड्डी टूट गई। डीएसपी मंगोपीर मसरूर जतोई ने बच्चे के वालिद से अस्पताल में मुलाकात यकीन दहानी नहीं कराई। मुलजिम के साथ कोई रियायत नहीं होगी। बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और 28वीं तरमीम से मिले हुकूक छीने गए तो रद्देमल आएगा। बिलावल भुट्टो को तकरीब से खिताब, कहा विफाक चाहता है सेहत और तालीम को संभाले, ये ठीक नहीं होगा। बानी के दौरे हुकूमत में विफाक ने NICVD छीना चाहा, पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया 18वीं तरमीम और हुकूक की मुंतकली से ही सेहत और तालीम के शोबे कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी की शराकत से NICVD नेटवर्क पंजाब में भी खोलेंगे। इस्लामाबाद एजुकेशन का इदारा है, खुद संभालना चाहते हैं। एहतराम के साथ समझता हूँ कि ये गलत तरीक़ेकार हो। हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है। इन्होंने तो मेरा NICVD भी छीनने की कोशिश की। खान साहब के दौर में हमने ये हॉस्पिटल्स लिए, आलमी सतह के हॉस्पिटल्स बनाए, मुफ्त इलाज दिलवाए। एक कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने फैसला किया कि 18वीं तरमीम अपनी जगह, अब मैं पूरा हॉस्पिटल वफाक के हवाला कर दूँ। अपना सेहत का शोबा ना सिर्फ उस वक्त बचाया मगर साबित कर दिया। 18वीं तरमीम और रेवोल्यूशन ही सेहत के शोबे चलाने के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलकर SIUT को गुजर खान, सरगोदा, रहीम यार खान और DI खान में भी फैसिलिटीज खोलेंगे। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जोहानी की GHQ आमद। सऊदी कमांडर ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर ने भी GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन के फ़रोग पर बातचीत हुई। बहरीनी कमांडर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR का बताना है फील्ड मार्शल ने तमाम शोबों में बहरीन से ताउन जारी रखने के आज़म का इआदा किया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके के नतीजे में 3 एहलकार शहीद हो गए। एक एहलकार मौतजाना तौर पर महफूज रहा। वाक़या पन्याला पुलिस की हुदूद में पेश आया। पुलिस का कहना है पन्याला में पुलिस की मोबाइल वैन को IED के जरिए निशाना बनाया गया। शहीद होने वालों में ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफ़ीक और ड्राइवर सखी जान शामिल हैं। कांस्टेबल आज़ाद शाह मौतजाना तौर पर महफूज रहा। इत्तला मिलते ही DSP पन्याला और SHO मौके पर पहुंच गए और जाए हादसा का मुआयना किया। धमाके के बाद इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस का कहना है हमलावरों की तलाश जारी है और हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। DI खान में पीपल्स पार्टी रहनुमा के हुजरे पर हमला, एक शख्स जाँ बहक हो गया। तहसील दराबंद कला में PP रहनुमा आसिफ लोठानी के हुजरे पर फायरिंग की गई। हमले में आसिफ लोठानी और उनका ड्राइवर जख्मी हुए। ड्राइवर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। कराची में तजावुजात हटाने की कोशिश में मज़ाहमत का सामना। MA जिना रोड पर मुश्तइल अफराद ने सरकारी ट्रक को आग लगा दी। कोरंगी जमान टाउन में नामालूम अफराद सरकारी एहलकारों पर उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ दी। हमले के बाद ऑपरेशन रोकना पड़ा। टूटे ख्वाबों के दरमियान नई शुरुआत की नवी। तबाहाल गजा के इलाके खान यूनिस में इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। 54 जोड़े रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक हुए। तकरीब में जोड़ों के अहले खाना और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। माहौल नहायत सादा मगर मोहब्बत से भरपूर था। इज्तिमाई शादी इस बात की गवाही दे रही है कि तबाही के बाद भी इंसान अपने ख्वाबों को बिखरने नहीं देता।
और अब टेक अपडेट। जापान में इंटरनेशनल रोबोट एक्सपो टोक्यो कन्वेंशन हॉल में रोजमर्रा जिंदगी में हाथ बटाने वाले स्मार्ट रोबोट तवज्जो का मरकज बन गए। मसनूई इंसान ने बिल्ली की जान बचाई, कचरा जमा करके कूड़ेदान में डाला, स्टेज पर रक्स करके खूब रंग जमाया। जदीद टेक्नोलॉजी का मेला 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में पीएसएल का रोड शो, ब्रिटिश पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं लंदन में रोड शो के साथ पीएसएल के कुछ मैचेस भी होने चाहिए। हुसैन नकवी जब से पीसीबी के बने हैं चेयरमैन, तो वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में। रोड शो होगा तो डेफिनेटली उससे एंटरटेन होने का मौका मिलेगा। मैचेस कुछ यहाँ पे भी रखने चाहिए ताकि यहाँ पर जो रहने वाले जो पाकिस्तानी है उनको अपने हीरोज को देखने का मौका मिले। खुशी की बात भी और एजाज की बात भी कि पाकिस्तान जैसी टीम आकर अपना रोड शो कर रही है। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैंस हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यूके में देखना चाह रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज दैट पीएसएल रोड शोज आर हैपनिंग इन लंदन एंड वी ऑल शुड सपोर्ट। 2 सेंचुरियां भी ना आई काम। रायपुर में भारत को शिकस्त, दूसरा वनडे जनूबी अफ्रीका के नाम। 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। प्रोटियाज ने भारत के खिलाफ उसी की सरजमीन पर सबसे बड़ा 359 रन का हदफ हासिल कर लिया। मार्करम ने शानदार सेंचुरी, मैथ्यू और ब्रेयोस ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। इंडियन टीम ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 358 रन बनाए। कोहली और ऋतुराज की सेंचुरियां रायगा गईं। फैसला कुन वनडे हफ्ते को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। लाहौरियों ने ठंडे ठार मौसम में नीम गरम दूध जलेबी पर हाथ साफ करने शुरू कर दिए। मुख्तलिफ मकामात पर लोग दूध जलेबी से सर्द रातों का लुत्फ ले रहे हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे अहमद खोकर। लाहौर में बढ़ती हुई सर्दी के बायस लाहौर का जो मौसम है वो और भी बेहतरीन हो गया। हम इस वक्त लाहौर के इशरा बाजार में मौजूद हैं। लोग जो हैं वो आए हुए हैं और गर्मा गर्म दूध जलेबी खाकर इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सर्दियों की सौगात है, ये हमारा कल्चर है पंजाब का। और ये आजकल के बच्चे तो फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन हम तो अपने बचपन में 15-16 साल की उम्र में हम तो पहले दूध जलेबी शौक से खाते थे। खाने के बाद लाहौरिये निकल आते हैं और अमूमन रश देखने में जो है वो दिखाई देता है इस तरह ही दूध जलेबी की दुकान पे, क्योंकि सर्द रात हो और गर्मा गर्म दूध और क्रिस्पी जलेबी उसके अंदर हो तो क्या ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। यूक्रेन और रूस के दरमियान नवी जंग खत्म कराऊंगा। पाक भारत समेत 8 जंगें खत्म करा चुका हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, बोले मुझे हर जंग खत्म कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। Wars, think of that. 8 wars, but we're going to do one more, I think. I hope. Every time I end a war, they say if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. If I end that war. Now they're saying if he ever ends the war with Russia and Ukraine, he's going to get the Nobel Prize. What about the other 8 wars? India, Pakistan. Think of all the wars I ended. I should get the Nobel Prize for every war, but I don't want to be greedy. Actually, the woman who got the Nobel Prize said, "You've got to be kidding. Trump deserves the Nobel Prize." वजीर कानून तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो हैं जिनका आज इफ्तिताह आपने करवाया है, ये वकला के हैं और वकला के ही रहेंगे। यहाँ पे किसी और ने नहीं बनना। ना मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे पुलिस स्टेशन कायम करवाना है, ना यहाँ पे कोई और एक्टिविटी होगी। तो ये इस्लामाबाद की वकला के पास ही रहेगा। अगर इकट्ठा एक जगह पे होना है, क्योंकि तजवीज़ है, डिस्ट्रिक्ट बार भी ये कहती है, बार काउंसिल से अभी मुशावरत नहीं हुई, आपकी राय मुख्तलिफ है, उनकी मुख्तलिफ है, हम इकट्ठे बैठेंगे ना एक फैमिली की तरह। मैं खुद बैठूंगा आपके बीच में, आप सारे होंगे जो इलेक्टेड बार बॉडीज़। जब भी ये नौबत आती है तो हम अफ़हाम व तफ़हीम से मशवरा करके जुडिशरी को ऑन बोर्ड करके ये सारा कुछ होगा। ये न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।